Hey everybody, welcome back to my channel. So today we are gonna begin with the next series of MCQs of economics, multiple choice questions or you can say objective type questions. Just like कौन बनेगा करोड़पति, so we'll begin a series कौन बनेगा economist, right? Anyways, let's begin with this. MCQs का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? That you will get more clarification of the subject. आपको जो भी आपने सिलेबस कंटेंट पढ़ा है, अगर आप MCQs की प्रैक्टिस टाइम बाय टाइम करते हो, देन यू विल हैव मोर कमांड ओवर द सब्जेक्ट. आपको डिटेल्ड नॉलेज पता चल जाएगी. और MCQs करने के भी अपने अपने अलग मेथड्स होते हैं, दैट वी विल डिस्कस साइड बाय साइड. देखो, आप कोई भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम अपीयर करोगे, जिसके लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, उसमें सबसे फर्स्ट जो पेपर होता है दैट इज़ ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. एंड हमारे इंडिया का ये प्रॉब्लम है कि हम लोग MCQs ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को बहुत कम स्टडी करते हैं इंस्टेड ऑफ द सब्जेक्टिव टाइप. थ्योरी हर कोई पढ़ लेता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप बहुत कम प्रैक्टिस होती है और इसमें से सीधे सीधे मार्क्स या तो आते हैं या फिर जाते हैं. देखो, अगर आपका क्वेश्चन ठीक हो जाता है तो देयर विल बी नो बायस, नो पार्शियलिटी, यू विल बी गिवन विद द मार्क्स. और अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है देन यू विल बी डिडक्टेड विद द मार्क्स, एज सिंपल एज दैट. ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस. उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इस सीरीज़ में ऐसे होगा लाइक हर एक वीडियो में 5 to 10 क्वेश्चंस डिपेंडिंग अपॉन द चैप्टर लेंथ एंड द कॉन्सेप्ट्स. राइट नाउ वी आर बिगिनिंग विद द 5 क्वेश्चंस. 5 क्वेश्चन में से आपके जितने भी लाइक राइट आंसर्स होंगे, आप मार्क करें अपने आंसर्स. वीडियो को पॉज कर सकते हैं इन बिटवीन एंड अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर अपने मार्क्स को 5 में से आपके कितने मार्क्स आए वो कमेंट बॉक्स में लिखें. इट विल बी अ गुड पास टाइम as well as knowledgeable pastime for you people. So let's begin with, this is the chapter 1, class 10th NCERT development. We have already discussed about this chapter. तो अगर आपको इस चैप्टर के बारे में अवेयरनेस नहीं है देन यू कैन चेक आउट द प्ले लिस्ट ऑफ क्लास 10th NCERT इकोनॉमिक्स ऑन आवर चैनल एलेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स. आपको सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, which age group of children is included for calculating net attendance ratio? नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होती है? जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनकी अटेंडेंस रेशियो, उसमें से कौन सा एज ग्रुप काउंट करते हैं? दिस वी हैव टू सी. सो यू पीपल आर हैविंग 5 seconds टू थिंक अबाउट दिस. आप अपना आंसर माइंड में रखें या फिर आप कहीं भी मार्क कर सकते हैं, लिख सकते हैं. तो इसका सही आंसर है ए, 6 to 10 years. तो नेट अटेंडेंस रेशियो के लिए जो एज ग्रुप काउंट किया जाता है दैट इज़ फ्रॉम 6 to 10 years. सो लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट विल बी द टॉप प्रायोरिटी इन द डेवलपमेंटल गोल ऑफ अ लैंडलेस लेबरर? देखो, कोई लैंडलेस लेबरर है जिसके पास लैंड नहीं है, तो उसका क्या मेन गोल होगा डेवलपमेंट वाला? एक्सपेंशन ऑफ रूरल बैंकिंग. देखो, अगर उसके पास लैंड ही नहीं है तो अगर बैंक्स एक्सपैंड भी हो जाएंगे तो उसे कौन सा मशीन्स परचेज करनी है? मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस. लेबरर को लगता है कि मुझे ज़्यादा दिन काम मिल जाए, अच्छी वेजेस मिल जाए. मेटल रोड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो रोड्स हैं वो अच्छे से कंस्ट्रक्ट हों. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई स्कूल. तो इसमें से एप्रोप्रिएट आंसर क्या है? मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस. देखो, जो लेबरर है उसके पास खुद का तो लैंड है ही नहीं, तो फिर वो दूसरों के लैंड पे काम कर रहा है. तो उसे क्या चाहिए कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दिन काम मिल जाए एंड अच्छे से अच्छे वेजेस मिल जाए सो दैट उसकी डेवलपमेंट हो जाए. सो बी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 3. Resources which will get exhausted after years of use are renewable resources, non-durable, non-renewable and competing resources. ये सबसे इजी क्वेश्चन है. आप ले 5 सेकेंड और इसका आंसर बताएं. रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जो रीन्यू हो सकते हैं, एंड जो चीज़ एग्जॉस्ट हो जाएगी तो फिर वो रीन्यू कैसे हो जाएगी?
नॉन ड्यूरेबल रिसोर्सेज, अब रिसोर्सेज नॉन ड्यूरेबल, चलो हम इसकी बात तो करते ही नहीं है, रिसोर्सेज नहीं गुड्स होती हैं, ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल। नॉन रीनेबल रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जिन्हें हम रीन्यू नहीं कर सकते, या फिर कंपीटिंग रिसोर्सेज। तो सही आंसर क्या होगा? सी, नॉन रीनेबल रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जो एग्जॉस्ट हो जाएंगे आफ्टर सम टाइम पीरियड, वो नेचुरल रिसोर्सेज, उन्हें हम कहते हैं नॉन रीनेबल रिसोर्सेज। एग्जॉस्ट हो जाएंगे मीन्स वो डिप्लीट हो जाएंगे, तो हमारे पास हम उन्हें रीन्यू नहीं कर पाएंगे, तो वो कहते हैं हम नॉन रीनेबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमिन्ड बाय। किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? तो आप बताएं। फर्स्ट है पर कैपिटा इनकम। क्या पर कैपिटा इनकम इज इनफ टू चेक आउट द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री? हमने चैप्टर को डिटेल में स्टडी किया था दैट नाउअडेज एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम इज नॉट ओनली इनफ। तो क्या चाहिए? एवरेज लिटरेसी रेट, हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल और ऑल ऑफ द अबव। अब देखो, लोगों के पास इनकम है लेकिन वो हेल्दी नहीं है, तो उस इनकम का भी कोई एडवांटेज नहीं है। सिर्फ लिटरेसी रेट हो लेकिन लोग इनकम नहीं अर्न कर पा रहे, तो वो भी पॉजिटिव नहीं है। तो डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करेगी आप बताएं? सारे फैक्टर्स पे। डी विल बी द राइट आंसर। पर कैपिटा इनकम, एवरेज लिटरेसी रेट एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल। किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए ये सारे फैक्टर्स इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5th, which of the following neighboring country has better performance in terms of human development than India? अब देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, उसमें से इंडिया से बेटर परफॉर्मेंस किसकी है? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। तो अब हम देखो इसमें एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट आंसर नहीं पता, यू आर नॉट एबल टू पुट द लॉजिक, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसमें आप जो है एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। कैसे? अब देखो, पाकिस्तान के चांसेस बहुत कम हैं क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी हमसे थोड़ा पीछे ही है, ठीक है। वो इफ़ वी आर डेवलपिंग देन दे आर डेवलपिंग एट द वेरी स्लो पेस, तो फिर पाकिस्तान की इकॉनमी तो हो नहीं सकती, उनकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात नहीं कर सकते। बाकी बचे बांग्लादेश, श्रीलंका एंड नेपाल। अब देखो, कहीं ना कहीं तो आपको फैक्ट्स को रीड करना ही पड़ेगा। श्रीलंका इंडिया के नेबरिंग कंट्री है, राइट? पहले हमें नेबरिंग कंट्रीज पता होनी चाहिए। श्रीलंका इंडिया की नेबरिंग कंट्री है, छोटी सी कंट्री है। इफ़ यू कैन रिकॉल द मैप, तो श्रीलंका बिल्कुल एंड पे है, जो पेनिनसुलर इंडिया है उसके पास है जो श्रीलंका। तो एक छोटी सी कंट्री है, अब एरिया कम है, तो पॉसिबिलिटी है वहाँ पे लोगों की हेल्थ ज़्यादा अच्छी होगी, राइट? बांग्लादेश या नेपाल हैं, तो इनके बारे में हमें पहले से ही पता है कि इधर कुछ ना कुछ क्राइसिस चलते रहते हैं। बांग्लादेश भी नेबरिंग कंट्री है, लेकिन कुछ ना कुछ क्राइसिस की वजह से हमें पता है कि यहाँ पे लोग उतने हेल्दी नहीं हैं। अगर हम इंडिया से कंपैरिजन की बात करें, सो द आंसर विल बी श्रीलंका। इंडिया का रैंक है HDI में 130, श्रीलंका का रैंक है 71। सो यू कैन सी द डिफरेंस। हो सकता है कि बांग्लादेश, नेपाल ये भी अच्छे हों, लेकिन वी आर कंपेयरिंग दीज 4 कंट्रीज राइट नाउ कि इंडिया से कौन बेटर परफॉर्म कर रहा है, एंड दैट इज श्रीलंका। So these were the 5 questions. I hope you have attempted good. Thank you so much for listening all this, and don't forget to like this video and share with your friends so that कुछ educational काम कर लें आप लोग. And if you are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button. Thank you.